नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नरक के मार्ग में एक महाभयंकर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ महाराज जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर एक प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार वास्तव में कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ महाराज जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन मिलता है जिसे पुष्प भद्रा भी कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ महाराज को बताया है। आइए जान लेते हैं कि नरक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए पुराणों में वर्णित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके वैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए यह भी बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ताक्षे, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है वह अगाध, दुष्टर और देखने मात्र से ही पापी आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में केवल पीप और रक्त रूपी जल ही बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त ये नदी भयंकर दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत कठिन होता है। जो प्राणी मृत्यु के बाद में इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्का देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खोलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ है। इसके साथ ही सुअर, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक व मांस भक्षक जलचरों से वह नदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश में उस नदी को तपते रहते हैं। उस महातापी नदी में गिरने वाले पापी जन पीड़ा से चिल्लाते हुए करुणा विलाप करते रहते हैं। उनके मुख से बार बार अपने ही परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दुष्ट और पापी जनों को ऐसी गति ही मिलती है, वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं बाहर निकलने के लिए। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्यों की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती। इस पीड़ा को सहकर वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। हे प्रिय गरुड़, वह नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं भी होती हैं। उन नौकाओं में सवार मल्हार उन आत्माओं से पूछते हैं कि यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तभी तुम इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो, और यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता है तो उन्हें यम के दूत धक्के मारकर नदी में फिर से गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौवे, बगुले, उलोक नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की और माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के बाद उन पापियों को इसी वैतरणी नदी में गिराया जाता है। और जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का त्याग करता है, उन सभी को भी वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करता है, उस पापी को भी इसी वैतरणी नदी में गिराया जाता है। नदी के बीच में जाकर वे बहुत ही तेज और ऊंचे स्वर में करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट को भोगते हैं। जो पापी शांत
अशांत और कमज़ोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इसी नदी में गिरता है और यहाँ के कीड़े उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उनका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया ऐसा कहकर उनका अपमान करता है, उसका भी वास इसी वैतरणी नदी में होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को जहर देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराब पीकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला, गुरु पत्नी के साथ में गमन करने वाला, हरि कथाओं पर हंसकर विघ्न निर्माण करने वाला इस महानदी में गिराया जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेते हैं, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देते हैं, दूसरों की पत्नी के साथ में भोग विलास करते हैं, प्यासी गायों की बावली को तोड़ते रहते हैं तथा छोटी कन्याओं के साथ में व्यभिचार करते हैं, वह भी इसी वैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। और जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी इसी वैतरणी नदी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कर्तव्य गर्भपात करने वाला, वो भी वैतरणी नदी में ही डाला जाता है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती हैं जहां पर पुष्पभद्रा नामक नदी बहती है। उस नदी का जल बहुत ही शीतल और सौम्य होता है। वे नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंद पूर्वक उस नदी में विहार करते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वटवृक्ष हैं जहाँ पर वह जीव आत्मा विश्राम करना चाहते हैं, किंतु यम के दूत पापी लोगों को विश्राम करने नहीं देते। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया होता है उसे वह इसी स्थान पर प्राप्त भी होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस प्रकार से यमपुरी जाने के मार्ग पर प्राणी को इन दो नदियों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। उम्मीद है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई वैतरणी नदी की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में, तब तक हरे कृष्णा।